बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी दोस्तों, मैं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप फॉर यू टेक्निकल। जी दोस्तों, जो मेरा आज का मौजू है वो 1506 टीवी या 1506 टी या 1506 एलवी के जितने भी बॉक्सेस हैं उन पर न्यू सॉफ्टवेयर करके पहले उनका बैकअप लेके न्यू सॉफ्टवेयर करके दिखाता हूँ कि आप दोस्त किस तरीके से इसका बैकअप ले सकते हैं और न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप दोस्तों को ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगता तो आप वही ओल्ड जो वर्जन है वो आप किस तरीके से करेंगे। अगर आप दोस्तों का रिसीवर डेड हो जाता है तो वो आप दोस्तों ने किस तरीके से रिकवर करना है। मकसद कहने का रेड लाइट पर चला जाता है। मुकम्मल डिटेल आज आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा। उससे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका बैकअप ले लेता हूँ, इसकी डंप फाइल बना लेता हूँ। तो आप दोस्तों ने भी इस तरीके से ये डंप फाइल बनानी है। फाइल अपग्रेड में चले जाएंगे तो जैसे वहाँ पर जाएंगे आप दोस्तों को ग्रीन बटन मिलेगा सेव फ्लैश। तो आप दोस्तों ने क्या करना है, वो फ्लैश सेव कर लेनी है डीबी के तौर पर। ये देखें आप दोस्तों के सामने फ्लैश फाइल आ चुकी है, ठीक है। ये आप महफूज कर लिया करें। दौरान न्यू सॉफ्टवेयर करते हुए अगर आप दोस्तों का रिसीवर रेड लाइट पर भी चला जाता है तो कोई इशू नहीं है। आप दोस्तों का रिसीवर बआसानी ये बैकअप आप ले सकते हैं। बआसानी अपने रिसीवर का वो आप पुराना ही ओल्ड सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों के पास आएगा। जो इससे पहले जो है फ्लैश फाइल आप दोस्तों ने ये रिमूव करके डॉट रूम बिन कर लेना है, रूम डॉट बिन। तो मैं इस पर न्यू सॉफ्टवेयर करने वाला हूँ। न्यू सॉफ्टवेयर दोस्तों के सामने इसको करना हूँ। ये देखें 1506 टी वाला है, SCB1 10.11 वाला वर्जन है। आप दोस्तों के सामने स्क्रीन पर ये इंस्टॉल हो रहा है। 100% कस्टम आईडी मैंने चेंज की है। आप दोस्त भी इस तरीके से कस्टम आईडी चेंज करके घर बैठे अपने रिसीवर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान मेथड है। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर इस सॉफ्टवेयर का 1506 टी का डंप चाहिए तो नीचे मौजूद है, वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर रोम बिन चाहिए तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बआसानी। तो इस तरीके से आप दोस्त भी घर बैठे जस्ट इन्फॉर्मेशन पर जाके अबाउट मेन्यू पे जाके आप दोस्तों ने 1502 प्रेस करना है तो आप दोस्तों का ये कस्टम आईडी आ जाएगी। जो न्यू सॉफ्टवेयर कर रहे हैं वहाँ पर आप सेम कस्टम आईडी लगा के कस्टम आईडी चेंज करके अपना सॉफ्टवेयर USB के ज़रिए आप दोस्त कर सकते हैं। तो मैं आप दोस्तों को जस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ। काफ़ी दोस्त मुझे पर्सनल में वॉइस करते रहते थे कि हमें न्यू सॉफ्टवेयर करके पहले उसका बैकअप किस तरह से लें और उसका न्यू सॉफ्टवेयर कैसे करें। तो आप दोस्तों के सामने सबसे पहले मैंने इसका बैकअप लिया। बैकअप लेने के बाद न्यू सॉफ्टवेयर इस पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। कस्टम आईडी चेंज कर ली है। तो आप दोस्तों ने भी इस तरीके से इसकी कस्टम आईडी चेंज कर लेनी है। बहुत ही आसान मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें आप दोस्तों के सामने जब भी ये फाइल मुकम्मल कंप्लीट होगी तो आपका रिसीवर ऑफ होकर दोबारा ऑन हो जाएगा। मेन्यू आप दोस्तों के सामने ये देखें, मेन्यू वो चेंज हो चुका है इस सॉफ्टवेयर का। अब मैं आप दोस्तों को इसका वर्जन दिखा देता हूं कि ये कौन से वर्जन पर कन्वर्ट हो गया। ये देखें DVB-S 1506 टी SCB1 10.11 इसका वर्जन है। डेट आप दोस्तों के सामने 10/12/2020, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप पहले बैकअप ले लिया करें, उसके बाद ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया करें। और आगे चल के अगर आप दोस्तों को ये सॉफ्टवेयर न्यू अच्छा नहीं लगता, जो आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है, ये देखें फ्लैश फाइल, ये मैं दोबारा से रन करता हूँ, आप दोस्तों को दिखाता हूँ। वो 10.11 पर चला गया था, उसकी कस्टम आईडी चेंज थी। ये ओल्ड जो सॉफ्टवेयर है 9 कुछ वर्जन था इसका, इसकी कस्टम आईडी ओल्ड है, ठीक है, पुरानी है। न्यू कस्टम आईडी मैच की है मैंने। ये देखें आप दोस्तों के सामने, ये भी इस वक्त इस पर रन हो रहा है। तो इस तरीके से अपना आप ओल्ड सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, न्यू भी कर सकते हैं। आप दोस्तों को न्यू सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगता, आप दोस्तों का रिसीवर हैक हो जाता है या काम ठीक नहीं करता या मकसद कहने का सीलैन वगैरह वर्क नहीं करती, कोई इशू आ जाता है, तो वही पुराना सॉफ्टवेयर आप बआसानी अपने रिसीवर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान मेथड है। अगर किसी दोस्त को राय चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मैं आप दोस्तों को गाइड कर दूँगा। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं बार बार आप दोस्तों यही कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे दोस्त पर्सन मुझे बस मैसेज करते रहते हैं कि पहले हमें बैकअप निकाल के दिखाएं फिर न्यू सॉफ्टवेयर करें। अगर न्यू सॉफ्टवेयर कर भी लेते हैं तो हमारा रिसीवर जो होता है वो बैकअप पर वही पुराने सॉफ्टवेयर पर इंस्टॉल नहीं होता जो हमने बैकअप लिया होता है। ये देखें दोस्तों आप दोस्तों के सामने, सबसे पहले मैंने इसका बैकअप लिया, न्यू सॉफ्टवेयर किया। न्यू सॉफ्टवेयर करने के बाद दोबारा से वही बैकअप जो मैंने निकाला था वो मैंने अब इस पर इंस्टॉल कर लिया है। दौरान रिसीवर सॉफ्टवेयर करते हुए या न्यू सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, डेड भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। आप दोस्तों ने जो डंप निकाली होती है उसको आप दोस्तों ने क्या करना है, जस्ट रूम डॉट बिन कर लेना है। फ्लैश फाइल को नेम करके रूम डॉट बिन करके, फ्लैश में कोई और चीज़ ना हो, वो आप जैसे ही रिसीवर के साथ अटैच करेंगे, रिसीवर को ऑफ करके ऑन करेंगे तो वही फाइल आपकी ऑटोमेटिकली
अपने उसी रिसीवर पर रन हो जाएगी। ये देखें आप दोस्तों के सामने है, ये पहले वाला वर्जन है 9.6। उसके बाद मैंने न्यू वर्जन किया था वो 10.11 था आप दोस्तों के सामने। इस तरीके से भी आप दोस्त अपने रिसीवर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका बैकअप भी ले सकते हैं। डेड रिसीवर हो तो भी उसको आप दोस्त रिकवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी